एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर मानसून और मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं। मानसून से जुड़ा हुआ अपडेट का वीडियो है और दोस्तों मानसून की रफ्तार धीमी हो चुकी है। मानसून अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। लगातार एक साथ प्रोग्रेस करने के बाद मानसून में कमजोरी आई है, मानसून थोड़ा रुका है और अब जल्द ही मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन इस बीच बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सक्रिय हो रहे हैं, तो कब तक मानसून आगे बढ़ेगा? क्या संभावना रहेगी? भारत के किन राज्यों तक मानसून पहुँच सकता है? अगले 2 से 3 दिनों के मौसम की हम बात करते हैं कि क्या कुछ हाल रहेगा मौसम को लेकर। मानसून का जो प्रोग्रेस है वो इस समय केरल में हो चुका है। आप देख सकते हैं कि केरल के आसपास के क्षेत्रों पर मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है। और जिस तरह से मॉडल का अगर इंडिकेशन देखें तो मानसून की जो सीमा है वो पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है। मानसून ने प्रोग्रेस किया था और बिहार के कुछ भागों को भी मानसून ने प्रोग्रेस करते हुए कवर किया है। और मानसून लगातार अब संभावनाओं के अनुसार जिस तरह से बारिश की गतिविधियां हो रही है, तो मानसून जल्द आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अरेबियन सी में कहाँ तक मानसून की सीमा बनी हुई है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीमा है ये मानसून की है। यानी कि मानसून इस तरह से बना हुआ है और अब धीरे-धीरे मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है, यानी कि इसका जो पश्चिमी सिरा है वो आगे बढ़ेगा इस तरह से। और संभावना है मानसून के जल्द आगे बढ़ने की है। तो ऐसे में जब ये सिरा आगे बढ़ेगा तो भारत के कई राज्यों में बारिश होगी, नमी की मात्रा बढ़ेगी और उम्मीद के मुताबिक अगर हम देखें तो मानसून जल्द दक्षिण भारत के राज्यों को, यानी कि आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कवर कर सकता है और केरल और कर्नाटक के बाकी हिस्सों को भी मानसून कवर करता हुआ आगे बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है जिससे कि लगातार नमी का सिलसिला बढ़ रहा है और ये नमी की हलचल जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पहुंच रही है। कल से मौसम बदल गया है, बारिश को लेकर संभावनाएं बढ़ रही है और इसी नमी के चलते मानसून जो है वो अब धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। अरब सागर से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही है जिससे कि आप देखिए कि गुजरात सहित महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर बारिश का सिलसिला बढ़ रहा है और अब धीरे-धीरे मध्य भारत के राज्यों पर भी मौसम जो है वो सक्रिय होगा। मानसून की रफ्तार तो धीमी हुई है, लेकिन मानसून की रफ्तार के धीमे होने के बीच में अरबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की हवाओं के चलते ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यानी कि आप ये देखिए कि यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव दक्षिण भारत के राज्यों पर नज़र आएगा, चूँकि उम्मीद और संभावनाओं के मुताबिक आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के भी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक ट्रफ लाइन रेखा बनेगी और इसकी नमी की हवाएँ और हवाओं का प्रभाव जो है वो इस ट्रफ लाइन रेखा के चलते यहाँ पर बादलों को विकसित करेगा और कई इलाकों में जमकर बारिश होने की संभावनाएँ हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ से संकेत मानसून के आगे बढ़ने को लेकर हमें फिर से नज़र आ रहे हैं। तो मानसून जल्द प्रोग्रेस करेगा। इसी बीच राहत की उम्मीदें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर और मैदानी इलाकों पर नज़र आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है और इसके चलते अब बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं उठती हुई हिमालय इलाकों तक पहुंच रही है। ये हवाएं कहीं न कहीं अगर हम देखें तो भारत के मैदानी राज्यों में मौसम को बदलेगी और कई जगहों पर बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है। इसी के प्रभाव के चलते बारिश का प्रभाव जो है वो लगातार यहाँ पर, यानी कि मध्य भारत के राज्यों पर पड़ रहा है। तो उम्मीद और संभावनाओं के मुताबिक आप देख सकते हैं कि राजस्थान के उत्तरी इलाकों में और पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम बदल सकता है। इसके अलावा ये जो सिलसिला बारिश का होगा वो पंजाब के कुछ इलाकों में और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पे, इसके अलावा दिल्ली के दक्षिण में बारिश होने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर भी मौसम करवट लेगा और छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर भी बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ से लगातार नमी का सिलसिला बढ़ेगा और बारिश होगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स पर भी बादल आ जाएंगे, यानी कि लखनऊ, कानपुर और अयोध्या इन इलाकों में। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर भी बादल आपको नजर आ सकते हैं। बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में कुछ पल के लिए। अब बारिश की संभावनाओं की बात की जाए आगे, तो मानसून का जो सिलसिला है वो बिहार तक पहुंच चुका है और इसी मानसून के कुछ प्रोग्रेस के चलते पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में बारिश होती हुई नजर आएगी, पूर्वोत्तर भारत से सटे हुए तमाम इलाकों में। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत पर भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तो पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड के कुछ क्षेत्रों पर मौसम करवट लेगा और बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तो सिलसिला बारिश का लगातार बढ़ेगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि किस तरह का मौसम जो है वो 3 जून को रहेगा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में बढ़ती सक्रियता के बीच मानसून का बढ़ता प्रोग्रेस और भारत के कई राज्यों पर होती बारिश का संकेत हमें नजर आ रहा है। दक्षिण भारत पर मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में जो हवाओं का
लगातार प्रोग्रेसिव बढ़ रहा है। अरेबियन सी से भी काफ़ी ज़्यादा हवाएँ आप देख सकते हैं इस तरह से पहुँच रही है, तो बारिश को लेकर संभावनाएँ देश के कई राज्यों पर बढ़ेगी। इसके पीछे का कारण यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन से मूव करती हुई हवाएं जो है वो भारत की ओर आ रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य भारत की ओर लगातार बढ़ रही है, जिससे कि बारिश का प्रभाव और नमी की हवाएं जो है लगातार बढ़ रही है और बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला देश के मैदानी राज्यों पर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। फिलहाल बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। दक्षिण भारत पर पूरी तरह से मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद और संभावना ये है कि मानसून थोड़ा और आगे बढ़ेगा और केरल को पार करता हुआ अब लगातार जिस तरह से कर्नाटक के इलाकों को कवर कर सकता है मानसून। मानसून धीमा तो हुआ है लेकिन मानसून का प्रोग्रेस काफ़ी ज़बरदस्त होगा। उम्मीद यह है कि 3 जून को कि कर्नाटक के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और केरल के और गोवा के भी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा तमिलनाडु पर भी मानसून का प्रभाव नज़र आएगा। मानसून का जो प्रोग्रेस है वो आप देखिए यहाँ तक हो सकता है, मानसून लगातार आगे बढ़ेगा और अब से दक्षिण भारत के लिए चुनौती स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मानसून की भारी बारिश होगी तो बाढ़ जैसे हालात भी कुछ क्षेत्रों पर हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसी बीच नमी की हवाओं के चलते उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में और छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना भी नजर आ रही है 3 जून को। इसके अलावा मौसम का बदलता हुआ मिजाज जो है वो मध्य महाराष्ट्र के रूप में हमें देखने को मिलेगा। मध्य महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, यानी कि अकोला, नागपुर से लेकर तमाम जो इलाके हैं और मुंबई, महाराष्ट्र पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना में नज़र आ रही है। तो मौसम जो है वो महाराष्ट्र और हमें कुछ आसपास के इलाकों में बदलता हुआ नज़र आएगा और गुजरात के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में भुज कच्छ तक मौसम जो है बदल सकता है, क्योंकि अरबियन सी से लगातार नमी की हवाएं चलेगी तो यहाँ पर मौसम करवट लेता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा फिलहाल आप देख सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर लगातार गर्म हवाओं का प्रभाव नज़र आ रहा है, जिससे कि तापमान जो है लगातार बढ़ रहे हैं और बारिश की कोई संभावना हमें पश्चिमी राजस्थान या फिर अगर हम देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश या गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर फिलहाल हमें कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं बारिश को लेकर। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचा पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली पर बारिश देता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य भागों में बारिश हो सकती है और उम्मीद और संभावना के मुताबिक कुछ उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी बारिश के संकेत हमें नजर आ सकते हैं। तो मौसम कुछ करवट तो लेगा लेकिन उम्मीदें थोड़ी कम नजर आ रही है। किसानों के लिए अभी भी चिंता का विषय हो सकता है बारिश। अब बात करते हैं कि 4 जून को किस तरह का मौसम रहेगा संपूर्ण भारत में। चूँकि सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दूँ कि वेस्टर्न डिस्टर्ब यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो इसके चलते लगातार नमी की हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही है और इस सिस्टम का प्रभाव जो है हमें दिल्ली पर नजर आएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ आसपास के इलाकों पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और ये बदलता हुआ रूप यहाँ पर मौसम का काफ़ी ज़्यादा संतुष्टिजनक रहेगा, क्योंकि किसानों के लिए और आमजन लोगों के लिए ये भीषण तपती गर्मी कहीं ना कहीं मुसीबत बन चुकी है। साथ ही साथ मौसम का बदलता हुआ मिजाज बिहार पर नजर आएगा। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर हैवी रेन एक्टिविटी की संभावना में नजर आ रही है, यानी कि रेनफॉल की जो स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। कई इलाकों में भारी बारिश होगी, कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी, जिससे हालात यहाँ पर थोड़े ख़राब होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म उठा था जिसने पहले भी प्रभावित कर दिया है और अब भारी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। इसी बीच भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार हम देखें तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और कुछ बिहार, झारखंड के क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी राहत की संभावना नहीं है। कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, यानी कि चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और उत्तरी गुजरात के इलाकों पर और पूर्वी गुजरात, साथ ही साथ उधर उत्तरी महाराष्ट्र में फिलहाल कोई भी बारिश की संभावना में नजर नहीं आ रही है। हालांकि दोस्तों मानसून का बढ़ता हुआ प्रभाव हमें कर्नाटक तक नजर आ सकता है। 4 जून को कर्नाटक या फिर मध्य महाराष्ट्र तक मानसून का आगमन हो सकता है। इसके अलावा मानसून की भारी बारिश की संभावना हमें सेंट्रल महाराष्ट्र के भागों पर नजर आ रही है, क्योंकि अरेबियन सी से लगातार इस तरह से नमी का सिलसिला बढ़ रहा है और इसी के चलते कोस्टल एरियाज में मध्यम से हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है और अब कुछ उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे बादल बनना विकसित होंगे, जिससे बारिश होगी। लेकिन इधर गोवा से लेकर जो दक्षिणी इलाके हैं महाराष्ट्र के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटक तो यहाँ पर बारिश होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों पर भी बारिश होने की संभावना इस बीच हमें नजर आ रही है 4 जून को। तो मौसम जो है कुछ बदलेगा और मानसून की हवाएं पहुंचेगी अब धीरे धीरे भारत के राज्यों पर, तो बारिश को लेकर संभावनाएं भी अब अधिक से अधिक बनने की संभावनाएं हमें नजर आएगी। तो ये मानसून और मौसम पूर्वानुमान का अपडेट आपने देखा किस तरह से आगामी समय में देश के कई राज्यों पर मानसून की तीव्रता बढ़ेगी और बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। और ये जो अपडेट था वो 4 जून का था। 4
जून 2024 को अभी किस तरह का मौसम रहेगा आपने जाना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास मौसम और मानसून से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है समय अनुसार पहुँचते रहें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।